आज का हमारा टॉपिक है जायदाद के हवाले से कि विरासत किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विरासत किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिटेंस। इनहेरिटेंस पढ़ते ना विरासत के अंदर, चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस, जायदाद के बारे में, विरासत के बारे में कि आपको वर्से में क्या मिलता है। विरासत कहते हैं कि जो आपको वर्से में मिलता है। जब विरासत कहते हैं कि जो आपको अपने वालिद की तरफ से मुंतकिल होती है, आपको अपने दादा जान की तरफ से जो चीज़ मुंतकिल होती है। जब आपका कोई भी वालिद इस दुनिया से चल बसते हैं तो उसके बाद वो जायदाद आपकी तकसीम होती है। वो उनके बेटों के दरमियान जो जायदाद तकसीम होती है, उनकी बेटियों के दरमियान जो जायदाद तकसीम होती है, और उनकी बीवी के दरमियान जो जायदाद तकसीम होती है, उनके बच्चों के दरमियान जो जायदाद तकसीम होती है, उनके पोते और पोतियों के दरमियान जो जायदाद तकसीम होती है, उसके हवाले से कहते हैं विरासत। ये विरासत मुंतकिल होती है। समझ आ गई? वो जितनी भी जो आपकी जायदाद है, हाँ आप जो वो अगर आप, क्योंकि वालिद तो सबका होता है, वो जितने भी उसके बच्चे हैं वो सबके होते हैं, और उन बच्चों के की जितनी भी जो औलाद है वो विरासत का हिस्सा रखती है, वो हक रखती है। बेटा भी हक रखता है और बेटी भी हक रखती है। क्योंकि बेटा जो है वो उसी के हक में रहता है और बेटी की जो है वो शादी होकर चली जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला ने एक हिस्सा उसके वालिद के हक के हिस्से में रखा कि एक हिस्सा उसे उसके वालिद की तरफ से मिलेगा, और एक हिस्सा जहाँ पे वो जाएगी, जिस घर में वो जा रही है, वो एक हिस्सा उसे वहां से मिलेगा। इस तरह इस्लाम ने कानून कर कि बाद लोग समझते हैं कि शायद कि बेटी को एक हिस्सा दिया जा रहा है और इस्लाम ने नाइंसाफी की है। हालांकि इस्लाम ने नाइंसाफी नहीं की है। इस्लाम ने तो औरत को एक मुकाम दिया था, इस्लाम ने औरत को एक इज्जत दी थी, और उस इज्जत की बदौलत ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस्लाम जो है वो इज अ कंप्लीट कोड ऑफ द लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये मुमकिन हो नहीं सकता कि वो जिंदगी के किसी भी पहलू को सामने ना रख के जो है वो फैसला करे, ये मुमकिन हो नहीं सकता था। तो फिर वहाँ पे बहुत से लोगों ने बात का सवाल भी उठाए कि बेटे को 2 हिस्से विरासत में मिलते हैं, और जबकि बेटी को कितने मिलता है? विरासत में से एक हिस्सा मिलता है। तो अल्लाह ताला ने कानून कर किया सूरह बकरा के अंदर, आखिरी आयत मुबारक है सूरह बकरा के अंदर, ये विरासत के अंदर मुकम्मल तौर पर विरासत के बारे में बयान किया गया। और यहाँ से आयत शुरू होती यूसिकुमुल्लाहु, यहाँ से कुरान की आयत शुरू हो देंगे कि वहाँ पे बेटी का कितना हिस्सा है, बेटे का कितना हिस्सा है, फिर उसके अलावा बीवी का कितना हिस्सा है। ये सारी चीजें हम इसके भी बारे में भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विरासत कहते किसको है, कि वो माल छोड़ा हुआ जो माल होता है, जो वालिद की तरफ से आपके वालिद की जो भी जितनी भी जायदाद होती है, वो क्या कहलाती है? विरासत कहलाती है। क्या कहलाती है? विरासत कहते हैं उसको। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही था, विरासत के हवाले से कि विरासत कहते हैं। अब विरासत के अंदर क्या कहता है कि एक शख्स फौत हो जाए तो उसकी शख्स की तरफ से छोड़े हुए हिस्सों को क्या कहते हैं? विरासत कहा जाता है, और उसे उसके कानूनी वर्से में तकसीम किया जाता है। मिरास के तकसीम के असूलों को इस्लाम में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। नंबर 1, मनज़र हुकूमत वर्सा के दरमियान। अब ये 3 चीज़ें हैं, पहले आप अदा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जब विरासत आपकी तकसीम होगी तो विरासत से पहले आपने ये 3 चीज़ें उसकी अदा करनी है। नंबर 1, पहले क्या करना है? जब आपके वालिद इस दुनिया से चल बसते हैं तो अब आपने का जो पहला काम है कि आपने अपने वालिद की जो जायदाद से जो काम आप कर सकते हैं, पहले तो उनके लिए उनके कफन और उनके दफन का जो इंतजाम है, उनकी उसी विरासत से, उनकी उसी जायदाद से आप करेंगे। समझ आ गई? पहला ये सवाल है कि आपने जनाजे के जितने भी अखराजात हैं, यानी आपकी बुक पे भी लिखा गया जनाजे के जितने भी अखराजात, आपके जनाजे के अखराजात में क्या आ जाता है? उनका कफन भी आ जाता है, उनका दफन भी आ जाता है, उनकी जो जो लोग कब्रों को बनाते भी हैं, तैयार भी करते हैं, उसके लिए लोग ब्लॉक भी लाते हैं, उनके ऊपर सारे मामला जाते हैं उसके लिए। समझ आ गई? नंबर 2, आप उसके अलावा आपने करना है कि कर्ज देना है। क्या? कर्ज। जो भी आप आपके वालिद ने अगर जो आप कहीं किसी जगह पे कर्ज लिया है, और एक कर्ज एक ऐसी चीज है जो किसी शहीद को भी माफ नहीं है। जो अल्लाह की राह में जो वो कत्ल कर दिया जाता है, जो शहीद हो जाता है, और उसको भी जो वो कर्ज माफ नहीं होता है। कर्ज एक ऐसी चीज है, इसलिए जब कर्ज दिया जाता है तो कर्ज आपके लिए क्या करना है? पहला कफन दफन का इंतजाम किया, दूसरा आपने क्या किया?
कि उसका कर्ज देना है। और तीसरा जो वसीयत करके गए, क्या करके गए, तीसरा वसीयत। अब वसीयत क्या करके गए हैं, अब आपके वालिद ने अगर कोई वसीयत किसी चीज पर की है तो आपने वो अदा करनी है, यानी आपने उन्हीं की जायदाद में से पहला हिस्सा आपने उनके कफन दफन के ऊपर लगाया, कफन के ऊपर जो खर्चा आया, जो दफन के ऊपर खर्चा आया, यानी इन दोनों औलाद के ऊपर। फिर दूसरा आपने कर्ज दिया उनका, अब जो कर्ज उन वालिद ने अपनी जिंदगी के अंदर रहते हुए कर्ज दिया था वो कर्ज दिया उसे पास। नंबर 3 पे आपने वसीयत, जो वो वसीयत करके गए कि आपने इतने पैसे जो आप मस्जिद में दे देने, इतने पैसे आपने मदरसे में दे देने, इतने पैसे आपने यतीम किसी को दे देने, इतने किसी आपने अच्छे काम में आपने लगा देने हैं, या आपने इतने पैसे जाओ मेरी इसको उसको दे देने, मेरे किसी रिश्तेदार को दे देने, आप वो वसीयत करके गए थे। या मेरे इन पैसों से किसी को आपने हज करवा देना है, मेरे इन पैसों से किसी को उम्रा करवा देना है, तो ये जो कहा जाता है तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, वसीयत पे आ जाती है। समझ आ गई? ये 3 पॉइंट, नंबर 1 कफन दफन में, नंबर 2 कर्ज में, और नंबर 3 वसीयत में, नंबर 3 वसीयत। इसके बाद आपका आगे वाला सिलसिला शुरू हो गया जहां पे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या जब जायदाद जो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अक्सर लोग जो है लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते बार ऐसा होता है भाई भाई को मार देता है, भाई बहन का कत्ल कर देता है, भाई अपने चाचे का जाओ भतीजा और चाचा आपस में लड़ जाते हैं कि ये जायदाद मेरी है। तो ये माशरे के अंदर ये सूरत हाल चलती रहती है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पहले से ही ये किस्से बयान कर दिए हैं, और बीवी कहती है ये सारा माल मेरा है, बच्चे कहते हैं ये सारा माल मेरा है, और जो घर वाले जो होते हैं बड़े रात वो कहते हैं ये माल हमारा है, ये हमारा बेटा था, हमने इसको ये किया, हमने वो किया। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सबके हिस्से मुकर्रर कर दिए। अब उन हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमारे जो जायदाद में से जो ये हक रखा है, हकूक जो भी हक रखी है वो क्या क्या हक है। पैसों के बारे में तो मामले में तो सबका हक आ जाता है, लेकिन जब खिदमत की बारी आती है तो फिर उस वक्त जो है वो कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये तो वैसे भी जो है वो फारिग है, इसके पास टाइम है, तो ये जो है वो अपना हक अदा कर देगा। ये भी अक्सर इस जगह पे कहा जाता है। समझ आ गई? तो हक तो सब चीज के ऊपर होता है। जैसा आपका जायदाद के ऊपर हक है, ऐसा खिदमत के ऊपर भी आप सबका हक है कि आपने अपनी वादा की खिदमत करनी है, आपने अपने वालिद की खिदमत करनी है, तो ये आप भी आपके ऊपर क्या है, हक है। तो पहली बात यह है वो आपकी किताब में लिखा है, कहता है जायदाद के कानूनी वर्षों में जो हिस्से तकसीम किए गए उसके लिए कहता है शोर की वफात, अगर शोर वफात पाया जाता है उस सूरत में जो बीवी को हिस्सा मिलेगा वो कितना हिस्सा मिलेगा। अब नंबर 1 शोर की वफात पर, शोर की वफात पर। अब शोर की वफात पर शोर अब जो है उसकी बीवी भी है, उसकी औलाद भी है, उसके माँ बाप भी हैं। समझ आ गई? अब इसकी जो शोर की वफात पर ये किसी का बेटा भी होगा, शोर तो है लेकिन किसी का बेटा भी होगा। समझ आ गई? तो इसके ऊपर अब इसकी जायदाद तकसीम हो रही है। ये वफात पा गया है लेकिन वफात पाने के ऊपर अब इसकी जायदाद तकसीम हो रही है, इसीलिए लोग कहते हैं मेरा माल मेरा माल। तो हदीस मुबारक का मफहूम है कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल। हालांकि उसका माल ये है कि जो उसने खा लिया उसको खत्म कर दिया, जो उसने पहन लिया उसको वो सीधा कर दिया, और जो उसने माल सदका कर दिया उसको बचा लिया। ये 3 माल है इब्ने आदम के, इसके अलावा उसका माल है ही नहीं। उसका माल तो वो लोग खाएंगे, वो जायदाद में उसकी सारी तकसीम देखिए तकसीम जारी हो रही है। अब शोर की वफात पर बीवी को जो हिस्सा मिल रहा है वो कितना हिस्सा मिल रहा है। शोर की वफात के ऊपर अगर आ जाती है तो बीवी को हिस्से मिलेंगे, दर्जन हिस्से मिलेंगे। एक हिस्सा मिलेगा अगर उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। कब ये मिलेगा? 1/4 हिसाब की किताब में लिखा है, कहता है शोर की वफात की सूरत में बेवा का हिस्सा औलाद या वालिद से रिश्ते में किसी और औलाद की अदम मौजूदगी में 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब ये पहला पॉइंट आप ये सुन लें, फिर हम देखें। शोर वफात पा गया, अब बीवी को हिस्से मिलेंगे, 2 हिस्से मिलेंगे, या तो उसे 1/4 हिस्सा मिलेगा या मिलेगा 1/8। समझ आ गई? 2 हिस्से मिलेंगे, या तो उसे 1/4 हिस्सा मिलेगा या 1/8
8 हिस्सा मिलेगा। अब ये सुन ले कंडीशन कि 1/4 कब मिलेगा और 1/8 कब मिलेगा। अगर तो उसकी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, अगर बीवी की है, उसके बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर उसे कितना हिस्सा मिलेगा 1/4। 1/4। और अगर उसकी औलाद है, उसके बीवी उसके बच्चे भी हैं, उसका बेटा भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी औलाद है, तो उस वक्त उसको मिलेगा क्या 1/8। औलाद की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, औलाद की मौजूदगी में, औलाद की मौजूदगी में 1/4, औलाद की मौजूदगी में 1/8, औलाद की मौजूदगी में 1/8। इस तरह से औलाद की, ये औलाद की मौजूदगी में मिलता है, औलाद की मौजूदगी में 1/8। और औलाद नहीं है और अदम में औलाद की गैर मौजूदगी में, यानी औलाद ना हो, अगर औलाद नहीं है, औलाद ना हो, ना होने की सूरत उस वक्त आप क्या कितना हिस्सा मिलता है 1/4 हिस्सा। यानी शोर वफात पा गया, अब बीवी को 2 हिस्से मिल रहे हैं। अब आपके ज़हन में होना चाहिए या तो उसे 1/4 हिस्सा मिलेगा या उसे 1/8 हिस्सा मिलेगा। 1/4 तब मिलेगा जब उसकी औलाद नहीं है, आप समझ लेंगे जो है। और अगर जब उसकी औलाद होगी उस वक्त उसको कितना मिलेगा 1/8। ये समझ आ गया अब आपको। इसी तरह अगर बीवी मालदार है, बीवी जो है वो मालदार है और बीवी की वफात पर, अगर बीवी वफात पा जाती है और बीवी मालदार है, उस वक्त शोर को कितना हिस्सा मिलेगा। अब शोर को हिस्से मिलेंगे, अब शोर को भी 2 हिस्से मिलेंगे। कौन कौन से 1/2 और 1/4। समझ आ गया। देखें बीवी की वफात, खामद की वफात पर बीवी को मिल रहा है 1/4 या 1/8, 1/4 और 1/8। औलाद नहीं है 1/4, औलाद है 1/8। और अगर बीवी वफात पा रही है, अगर बीवी मालदार है, अब बीवी की सूरत में, वफात पाने की सूरत में शोर को कितना मिलेगा 1/2 और 1/4। 1/2 कब मिलेगा जब औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं होगी ना। समझ आ गई। और औलाद की सूरत में 1/2, औलाद की मौजूदगी। ये समझ आ गई आपको? ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि आपके पास, आपने आज ये 2 पॉइंट पढ़े कि अगर बीवी वफात पा जाए तो उस सूरत में शोर को कितना हिस्सा मिलता है, उसको 2 मिलते हैं, या 1/2 हिस्सा मिलता है या 1/4 मिलता है। 1/2 तब मिलेगा जब उसकी औलाद नहीं होगी और 1/4 तब मिलेगा जब उसकी औलाद होगी। और इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि अगर शोर वफात पा गया है तो उस वक्त बीवी को क्या मिलेगा, बीवी को भी इसी तरह 2 हिस्से मिलेंगे, या तो 1/4 मिलेगा या 1/8 मिलेगा। 1/4 कब मिलेगा, 1/4 उस वक्त मिलेगा जब उसकी औलाद नहीं होगी, और 1/8 कब मिलेगा जब उसकी औलाद होगी। ये समझ आ गया अब आपको। दूसरा कहता है 2 या 2 से ज्यादा बीवियां हों तो उस वक्त क्या होता है, जब एक बंदे की खामद है, शोर है, तो उसकी अगर 2 या 2 से ज्यादा बीवियां हैं तो क्या होता है, तो फिर उनको क्या किया जाता है, उसका भी तरतीब यही रहेगी, उसकी भी तरतीब यही रहेगी। लेकिन क्या होगा, वहां पर आपको उनको बराबर हिस्सा मिलेगा। फर्ज करते हिसाब यही निकालेंगे, इसी तरह आप निकालेंगे, लेकिन उसमें से फिर वो डिवाइड हो जाएगा कि आपको इतना हिस्सा जाओ, इतना इतना हिस्सा आपको दिया जा रहा है। समझ आ गई है। जिस तरह अगर आपके बेटे हैं तो बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा औलाद को, लेकिन उसमें भी तकसीम कर दिया जाएगा कि उन बेटों में से हिस्से निकाल दिया जाएगा 1 by 1। ये तो फैसला आपका। नंबर 2 है, एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी भाई को बहन के हिस्से का दुगना मिलेगा। भाई को बहन के हिस्से का कितना मिलेगा, दुगना मिलेगा। दुगने से बना क्या है, ये देखें,
इनका हिसाब है 2:1। एक हिस्सा बेटी को मिलेगा और 2 हिस्से किसको मिलेंगे, बेटे को मिलेंगे। समझ आ गए? इसलिए इसे कहा जाता है 2:1 भी कहते हैं या 1:2 भी कहते हैं। एक हिस्सा बेटी का, 2 हिस्से बेटे के। एक हिस्सा किसका आ गया, बेटी का, और 2 हिस्से किसके आगे, बेटी के। समझ आ गई? इस तरीके से आपकी ये निस्बत बन जाती है। नंबर 3, अगर पोते को पोती से दुगना मिलेगा, पोते को पोती से दुगना मिलेगा, जैसे लड़के को लड़की से ज्यादा हिस्सा मिला, जैसे बेटे को बेटी से हिस्सा ज्यादा मिलेगा, इसी तरह पोते को भी हिस्सा क्या मिलेगा, पोती से दुगना मिलेगा, जैसे यहाँ पे पीछे कर सकते। समझ आ गई? और नंबर 6 से कहते हैं अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो उस वक्त कितना हिस्सा मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों, तो जब 2 से ज्यादा बेटियां, सिर्फ बेटियां ही हों, बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, तो वहां पर यह हिस्सा मिलेगा 2/3। सिर्फ बेटियां क्या हो, सिर्फ बेटियां होने की सूरत में उसको कितना हिस्सा मिलता है, 2/3, 2/3 हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है, 2/3 हिस्सा मिला जाए, 2/3 हिस्सा मिलेगा अगर सिर्फ बेटियां हैं। समझ आ गई? और अगर लिखता है कहते अगर बेटी एक ही हो या बाप से रिश्ते में कोई और एक पोती हो तो निस्फ हिस्सा मुख्तस होता है। कितना हिस्सा, अगर सिर्फ एक ही बेटी हो, बेटी कितनी हो, एक बेटी हो, अब एक बेटी होने की सूरत में उसको आधी जायदाद मिल रही है 1/2। क्या, अगर अकेली बेटी है, बेटी एक ही हो, बेटी कितनी हो, एक बेटी हो, एक बेटी होने की सूरत में उसे कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/2। और अगर एक से ज्यादा बेटियां हो तो कितना हिस्सा मिलेगा, 2/3। समझ आ गए, 2/3। अगर एक से ज्यादा बेटियां हो तो 2/3, और अगर एक ही बेटी हो तो उसे कितना हिस्सा मिलेगा, 1/2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो तो नवासी का हिस्सा नहीं होता। कहता अगर एक बेटी और बाप से रिश्ते में एक पोती हो तो 1/2 नवासी का हिस्सा, बकिया का छठा 1/6 होगा। और बीवी की वफात की सूरत में ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये 2, 3, 4 चीजें आप अपने ज़हन में रख लें। नंबर 1, बेटे को कितना हिस्सा मिलता है, 2, बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, 1। और अगर सिर्फ बेटियां हो तो आपको 2/3 यानी 2 एक से ज्यादा बेटियां हो, और अगर अकेली बेटी हो तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। यानी इस तरीके से हमारे पास विरासत जो है हमारी तकसीम होती है। अब हम इन सवालों को निकालेंगे। सवाल निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, पूछने क्या क्या इस तरीके से हमारे पास जो विरासत में हमें क्या मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी ने 97,80,000 रुपए की जायदाद छोड़ी। कितनी लोग छोड़ी, 97,80,000 रुपए छोड़ी। अब आपने निकालने कैसे हैं ये सवाल, अब आपने इससे काट लेंगे। 97,80,000 रुपए की जायदाद छोड़ी है एक शख्स ने। कहता है अगर इसका कोई बच्चा नहीं था, अगर इसका कोई बच्चा नहीं था तो बेवा का हिस्सा मालूम करें। जब आपने अभी पढ़ा है, एक बंदे ने 97,80,000 छोड़ी है, हमने बीवी का हिस्सा मालूम करना है। क्या औलाद उसकी क्या है, औलाद उसका कोई बच्चा नहीं था, औलाद गोया के नहीं है। औलाद ना होने की सूरत में कितना हिस्सा मिलता है, 1/4। कितना मिलता है, 1/4। बीवी को कितना मिला, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास समझ आ गई है। जैसे आपकी ये किताब में ये अब आपके पास PowerPoint पर हिस्सा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक आदमी ने 1,90,60,000 रुपए की जायदाद छोड़ी। अगर इसके 3 बच्चे हों, अब 3 बच्चे होने की सूरत में क्या है, कहता है उसने छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1,90,60,000
90,60,000 रुपए जोड़े हैं। अगर इसके 3 बच्चे हो, कितने बच्चे हो? 3 बच्चे हो, तो अब 3 बच्चे होने की सूरत में बेवा को कितना हिस्सा मिलता है? 1/8। आपने 1/8 से मल्टीप्लाई किया। मुश्किल सवाल है। नंबर 3 कहता है एक शख्स ने अपने पीछे सिर्फ 3 बेटियां और 15,65,000 रुपए का तनख्वाह छोड़ा। इसकी हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। तो जब बेटियां ज्यादा होती है तो कितना हिस्सा मिलता है? 2/3। तो इसके पास में जायदाद कितनी थी? 15,65,000 रुपए पर अगर बेटियां ज्यादा हो तो उसको हिस्सा मिलता है 2/3। तो आप 2/3 के हिसाब से हर एक दे। समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 4, एक शख्स ने अपने पीछे 86 लाख रुपए मालियत छोड़ी। इसकी बेवा, एक बेटे और एक बेटी में विरासत का हिस्सा मालूम करें। अब इसकी बेवा भी है, एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। अब एक बेटा और एक बेटी होने की सूरत में क्या होता है? अब आपके पास औलाद है ना, इसका मतलब है औलाद है तो बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा? पहला तो आपने ये निकाल लिया। जो पैसे आपको उसके बाद बच जाएंगे, समझ आ गए? अब आपने पास एक बेटा है और कितनी बेटियां हैं? एक बेटा और एक बेटी है। देखिए अब एक बेटा तो हमारे पास एक बेटी है, लिख लेंगे। इनके बाद निस्बती का मजमूआ हो जाएगा 1 + 2। हमारे पास कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। समझ आ गए? 3 हिस्से हो गए। तो अब आप लिखेंगे 1 और ये देखें, आप लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय जो इसमें से निकालने के बाद जवाब आएगा। इसमें से निकाल दिया ना आपने। अब आपका जो जायदाद बचेगी उसको आप तकसीम कर रहे हैं। 1/3 मल्टीप्लाई करना, फिर 2/3 मल्टीप्लाई बाय खबर आ गई, उसमें आपके हिस्से मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक खातून ने वफात पर 70 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी। अगर इसका बच्चा नहीं था तो इसके शोर का हिस्सा मालूम करें। अब शोर की वाली बात आ गई है। अब शोर बच्चा नहीं था तो शोर को कितना हिस्सा मिलता था? 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक खातून ने वफात पर 85 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी। अगर इसके 2 बच्चे हों तो उसके शोर का हिस्सा मालूम करें। अब औलाद है ना, तो औलाद होने की सूरत में मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्वेश्चन नंबर 7 है एक शख्स ने अपने पीछे 74 लाख रुपए की मालियती दौलत, एक बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी और हर एक विरासत का हिस्सा मालूम करें। बेवा छोड़ रही है, एक शख्स ने छोड़ा तो उसकी बेवा का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक शख्स ने अपने पीछे 1,45 लाख रुपए मालियत छोड़ी। एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। हर एक की विरासत का हिस्सा मालूम करें। तो हर एक आप अपने पास बेवा औलाद है तो 1/8। अब निकल जाएंगे तो कितने बेटे हैं? 3 बेटे और 4 बेटियां। देख लें 3 बेटे और 4 बेटियां तो आप लिखेंगे 1:1:1:1। 4 बेटे हुए, बेटियां होगी, सॉरी बेटे कितने होंगे? 2:2:2। 3 बेटे थे, 3 बेटे। अब आपके पास निस्बती मजमूआ लिखेंगे। आप लिखेंगे निस्बती मजमूआ बराबर है 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2। तो 1 2 3 4 4 और 6 2 8 और 10। आपके पास कितना हिस्सा आ गया? टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं? 10 हिस्से बन रहे हैं। अब आपके पास जो जवाब आएगा वालिद की जायदाद निकालने के बाद उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/10 एक बार और फिर 2/10 एक बार। इस तरह आपने हर एक का हिस्सा जवाब अलग-अलग। समझ आ गए? ये आपका टॉपिक था। कल आपने ये सवालात हल करके लाने। अगर किसी जगह पे कोई मुश्किल हुई तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है वो 2.1, 2.2 एंड 2.3 एंड हो गया है। तो आपने नेक्स्ट कल जो आपने तैयारी करनी है मुकम्मल तौर पे और उसकी जो वो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे कल। और सोमवार हफ्ते वाले दिन और इतवार छुट्टी है और सोमवार वाले दिन इसका पूरे का टेस्ट